तो इसके पहले 2012 से लेकर 17 तक आपकी सरकार रही, 12 से लेकर पीछे 7 तक मायावती जी की सरकार रही। किसने ठगा? भारतीय जनता पार्टी ने ठगा क्या? नॉन सीरियस नेता है, स्टूल मंत्री है, ओम प्रकाश राजभर बरसाती मेढक है। उत्तर प्रदेश का बहुजन बहुत जागरूक है, ऐसे लोगों को ठीक करने का काम। मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हुआ था तो अगर यही पीडीए तब भी तो था, क्योंकि 24 में पीडीए की शुरुआत हो गई थी। आप लोग इतने बुरे तरीके से आए। बाहर से वोटर लाकर वोट डलवाए जाएंगे, मृतकों के वोट पड़ेंगे। तो SIR हो गया, अब तो आपके पास ये भी बहाना नहीं चलेगा, फिर आप ईवीएम का ठीक करा फोड़ेंगे। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट उस वक्त चर्चा में आई जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ से विधायक अवधेश प्रसाद सांसद हो गए। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो ये मिल्कीपुर हॉट सीट थी। 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और तमाम उनके बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पीडीए काफी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और उसके तमाम घटक दल के नेता लगातार पीडीए को टारगेट कर रहे हैं। पीडीए को एक जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीडीए का मतलब सिर्फ यादव होता है या पीडीए का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है। समाजवादी पार्टी का पीडीए एक छलावा है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से दलित चेहरा हमारे साथ विद्याभूषण पासी जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं और मिल्कीपुर से प्रबल दावेदार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपके चैनल को देख रहे दर्शकों का। सवाल ये सीधा सीधा यही है नेताजी कि लगातार आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में दलित कहाँ आ रहा है? दलित तो मायावती जी के साथ जाएगा, कुछ भाजपा के साथ जाएगा। दलितों को हमेशा से गुमराह किया गया और पीडीए का अर्थ केवल और केवल पीड़ित, दुखित, अपमानित है। चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो। अखिलेश जी का पीडीए केवल पीड़ित, दुखित, अपमानित से। आपने अभी कहा कि दलित समाज को हमेशा ठगा गया है, तो इसके पहले 2012 से लेकर 17 तक आपकी सरकार रही, 12 से लेकर पीछे 7 तक मायावती जी की सरकार रही। किसने ठगा? भारतीय जनता पार्टी ने ठगा क्या? बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने केवल दलितों को ठगने का काम किया। दलितों की सरकार चल रही थी महाराज, आप कहाँ बता रहे हैं कि बसपा ने ठग लिया? अरे ऐसा ठगा कि किसी लायक नहीं छोड़ा। बहुजन समाज अब जाग गया है और पूरा बहुजन समाज केवल समाजवादी पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा। ऐसा क्यों लगता है कि बहुजन समाज चला जाएगा? आप तो समाजवादी पार्टी के नेता, आप तो कहेंगे कि दलित समाज हमारे साथ जा रहा है। क्यों जाएगा? उसका कारण होना चाहिए। कारण बहुत स्पष्ट है। जब किसी बहुजन समाज में किसी भी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार, दुराचार होता है या बहुजन समाज के पास कोई भी पीड़ा आती है तो केवल एक पार्टी खड़ी होती है, समाजवादी पार्टी, और उस नेता का नाम अखिलेश यादव। और समाजवादी पार्टी के नेता खड़े होते हैं। उसके अलावा बता दीजिए कोई नेता खड़ा होता है? चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी से वो नहीं लड़ रहे हैं दलितों की लड़ाई। केवल और केवल बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है, दलित के बड़े नेता वो भी हैं। बिहार में बहुजनों को उन्होंने खूब ठगा। उत्तर प्रदेश में वो चाल नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश का बहुजन बहुत जागरूक है, ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करेगा। 2000 रामविलास पासवान मंडल आयोग की सिफारिश के प्रमुख चेहरा रहे थे। रामविलास पासवान जी का कैरेक्टर दूसरा रहा, जैसे मान्यवर कांसीराम जी का कैरेक्टर दूसरा रहा। मान्यवर कांसीराम जी बहुजनों को लेकर चले और जब सत्ता बहन मायावती जी के हाथ में आई तो वो मान्यवर कांसीराम जी के विचारों से हट गई और केवल बहुजनों को ठगने का काम किया। बहुजनों का वोट लेके उनको ठग लिया। काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने तो सुरक्षा के लिए, बहुजनों की सुरक्षा के लिए SC ST जैसे कानून ला दिए, जिसकी वजह से सवर्ण नाराज हो गए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम ही नहीं किया। बाबा साहब के संविधान की देन है कि बहुजन सुरक्षित है।
लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन क्यों जाएगा, सवाल ये है। समाजवादी पार्टी, अभी आपने पीडीए की बात की, इसके पहले मैंने आपसे कहा, मेरा जवाब तब भी वही था, अब भी वही है। जो पीड़ित है वही पीडीए है और हर पीड़ित के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। 2027 का चुनाव करीब है, लगातार पीडीए पर हमला हो रहा है। चाहे क्या पिछड़े समाज से, पीडीए समाज से ओम प्रकाश राजभर नहीं आते, कि संजय निषाद नहीं आते, कि ओम प्रकाश राजभर नहीं आते, केशव प्रसाद मौर्य नहीं आते। तमाम लोग तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपका पीडीए छलावा, जब आप सत्ता के बाहर होते हैं तब आपको पीडीए याद आ रहा है, नहीं तो आप जब सत्ता में आ जाएंगे तो मुस्लिम और यादवों की सुनेंगे। समाजवादी पार्टी, मैंने आपसे कहा, जिनका नाम आपने लिया वो नॉन सीरियस नेता है, स्टूल मंत्री है। ओम प्रकाश राजभर बरसाती मेढक है। कहते हैं पीला गमछा पहनकर चले जाओ, कोतवाल की हैसियत नहीं है तुम्हें कुछ कह देगा। और जब पीला गमछा पहनकर उनका कार्यकर्ता थाने के अंदर जाता है, जब वो पीटा जाता है तो ओम प्रकाश राजभर जी उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी है। अभी मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हुआ था तो अगर यही पीडीए तब भी तो था, क्योंकि 24 में पीडीए की शुरुआत हो गई थी, आप लोग इतने बुरे तरीके से हार गए। कहाँ हार गए? मिल्कीपुर में हार गए, उपचुनाव हार गए। लूट हुई, पत्रकारों ने दिखाया, खुलेआम चला, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, बूथों को लूटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकारी तंत्र लगाकर लूट कर ली जाए तो उसको आप जीत कहते हैं? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है एकदम निष्पक्ष। समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर की देवतुल जनता ने 84,000 वोट दिया। ये पूरी ईमानदारी के साथ मिल्कीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था। लेकिन जब आप लूट करवा देंगे, बहुमत से ज्यादा वोट पड़ेगा, बाहर से वोटर लाकर वोट डलवाए जाएंगे, मृतकों के वोट पड़ेंगे, तो एसआईआर हो गया। अब तो आपके पास ये भी बहाना नहीं चलेगा, फिर आप ईवीएम का ठीकरा फोड़ेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव लड़ाई लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। जनता की आवाज कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, और कोई नेता है तो अखिलेश यादव है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन 27 में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने इस पीडीए फार्मूले के साथ, अपने तमाम जो विजन के साथ आगे बढ़ेगी और सत्ता में आएगी? निश्चित है। 24 का लोकसभा चुनाव आपने देख लिया। क्यों लगता है आपको कि आपको किसान तो भारतीय जनता पार्टी से खुश है, नौजवान तो खुश है, महिलाएं तो खुश है, दलित तो खुश है, वोट कौन देगा समाजवादी पार्टी? इतना खुश है भारतीय जनता पार्टी से कि इनके नेता दौड़ाकर पीटे जाने लगे हैं। आप पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे, कहीं अंडे मारे जाते हैं, कहीं डंडे मारे जाते हैं, और वो वक्त दूर नहीं है जिस दिन नौजवान और नौजवानों ने अंगड़ाई ले ली है। 27 के चुनाव में नौजवान, छात्र, किसान और इस उत्तर प्रदेश की जनता, और जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, ये मिल्कीपुर की धरती है, बाबू मिस्सेन यादव की धरती है, एक क्रांतिकारी धरती है। मिल्कीपुर से जवाब देगी और अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। ठीक है, लेकिन आपने अभी अंडे मारे जाने की बात की। अंडे तो टीएमसी के नेताओं के ऊपर पश्चिम बंगाल में चले। आप गुंडों को लगाकर नेताओं पर अंडे मरवाएंगे? ये टेक्निकल जमाना है पत्रकार जी, सब खुल जाता है। और अगर जनता की बात करने के लिए अंडे पड़ते हैं तो ऐसे अंडे खाने के लिए हम तैयार हैं। 2027 में पीडीए मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मिल्कीपुर का चुनाव बेहद खास होने वाला है, चाहे वो उपचुनाव रहा हो या फिर अब 2027 का चुनाव हो। जनता को एक चीज की सबसे बड़ी जो चिढ़ है वो इस बात की है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनका मतदान लूटा गया, उनका वोट लूटा गया। समाजवादी पार्टी ने बकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हुए वोट के लूट पर एक बड़ा खुलासा किया, और एक उस खुलासे का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया
निशाने पर लोकतंत्र। चर्चा इस बात की है कि 2027 का चुनाव पीडीए बनाम एनडीए के होगा। अब इसमें विजयी कौन होगा और जनता किसको पसंद करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2027 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम तभी पता चलेगा जब चुनाव होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।